नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचारों की श्रृंखला में आज हम कई अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट बिल्कुल समय पर और सटीक अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, आज जो पहली खबर है उसमें लिखा हुआ है कि तकनीकी अड़चन से आवेदन से वंचित हो गए। ये छात्र तकनीकी अड़चन आ रही थी जिसके कारण ये आवेदन नहीं कर पाए हैं और उन छात्रों ने अपना मुद्दा उठाया है। आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए इन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। प्रतियोगी छात्र बोल रहे हैं कि वेबसाइट में दिक्कत से सैकड़ों लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं। मामला है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 2003 पदों पर जो भर्ती होनी है उसका है। तो इन्होंने यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन वेबसाइट के ठीक से काम न करने के कारण सैकड़ों छात्र ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए हैं। तो यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या 46 निकाला गया था, उसे भूगर्भ विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद था और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद थे। तो दोनों विज्ञापन एक साथ निकाले गए थे और इसमें ऑनलाइन की जो प्रक्रिया थी वो 25 फरवरी से शुरू हो गई थी। पहले ही दिन से वेबसाइट में तकनीकी अड़चन बनी रही, जिससे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। हालांकि समस्या को देखते हुए आयोग ने बार बार अंतिम तिथि बढ़ाई, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के दौरान बार बार तकनीकी अड़चनों के आने से समस्या बनी रही। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस भी जमा हुई, लेकिन फॉर्म अंतिम रूप से जमा नहीं हो सका। कई आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन शुल्क जमा करने में तकनीकी अड़चन आ गई। तो छात्र ये चाहते हैं कि इनको जो है वेबसाइट ओपन करके डेट बढ़ा के फिर से आवेदन करने का मौका एक बार फिर से दिया जाए। हालांकि इस परीक्षा की लिखित परीक्षा की जो तिथि थी वो 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच में यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस बीच छात्रों ने अब वेबसाइट पुनः ओपन करके डेट बढ़ा के आवेदन करने की मांग कर ली है। दोस्तों, अगली खबर जो है आरओ की प्रतीक्षा सूची की है। तो छात्र मांग कर रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची से आरओ के रिक्त पद भरे जाए। आरओ 2016 की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसका विज्ञापन 2016 में आया था और आप सबको मालूम है कि ये परीक्षा होने के बाद परीक्षा को स्थगित करके नए सिरे से परीक्षा इस साल कराई गई थी और इसका अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो इसका जो अंतिम परिणाम जारी किया गया है उसमें जो है कई छात्र उसके बाद मतलब 5 साल तक इंतज़ार करने के बाद ओवर एज हो गए हैं। अब उनके पास कहीं मौका नहीं है, तो वो मांग कर रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची जारी कर आरओ के रिक्त पदों को भरा जाए। प्रतियोगी छात्रों का दावा भी है कि खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ परीक्षा जो हुई थी 2019 की 309 पद थे। 309 पद का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन कई चयनित अभ्यर्थी इसमें ज्वाइन नहीं किए हैं। ऐसे में बीईओ के रिक्त पद भी प्रतीक्षा सूची से भरे जाएं। प्रतियोगियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष ज्वाइन करने पर उनसे मिलकर वह मांग रखी जाएगी। ये अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। परीक्षा बार बार करने से कोई मतलब नहीं। जो भी पद खाली हैं उस पर प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों को अवसर जरूर मिलना चाहिए। आयोग ने आरओ 2016 का अंतिम चयन परिणाम इस साल 5 अप्रैल को जारी किया था। 5 अप्रैल को जो परिणाम जारी किया गया, तो यहाँ पे पदों की संख्या जो टोटल थी वो थी 361। यहाँ पे मिसप्रिंट है शायद 261, 361 थी पदों की संख्या और 303 आरओ के थे और 58 पद राजकीय बचत में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, महिला एवं बाल कल्याण में इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर, बाट माप विभाग में इन्वेस्टिगेटर कम कंट्रोलर, इन सब विभागों के थे। तो इसमें हुआ क्या, विशेष योग्यता वाले 58 पदों का रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया। अब जो आरओ के जो पद बचे थे 303 पद, इनका रिजल्ट जारी किया गया और ये 303 पद जो है ये पूरी तरह से नहीं भरे जा सके। 260 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 43 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए। तो जब भैया 303 पदों का रिजल्ट जारी किया गया था, 303 पदों पे भर्ती होनी थी, 260 योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं,
तो वेटिंग लिस्ट का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। वेटिंग लिस्ट कहाँ से बनाई जाएगी? वेटिंग लिस्ट वहाँ बनाई जाती है जहाँ पर पूरे पद भर जाते हैं, उसके बाद भी योग्य अभ्यर्थी बचे रहते हैं। तो जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं वहाँ पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता है, उनको जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं, यानी कि जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ पार किया होता है। हर परीक्षा का एक मिनिमम कट ऑफ होता है, उसके बाद उसका जो है वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ होता है। मान लीजिए 200 नंबर का प्रश्न पत्र हुआ, तो अगर 40% यानी कि 80 नंबर मिनिमम आपको लाने हैं तभी आप योग्य हुए। 80 नंबर अगर आप 200 में से नहीं लाएंगे तो आप योग्य नहीं हैं। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 303 पदों के लिए। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि नहीं यारो 200 नंबर का नहीं हुआ था, अभी यहाँ पे कमेंट करना शुरू कर देंगे। ये केवल एक एग्जाम्पल है। 303 पद जो है और 80 नंबर मिनिमम कट ऑफ है, तो 303 पदों के लिए 260 ही ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जिन्होंने इसको पार किया। जब इसको आपने पार ही नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट का यहाँ सवाल ही नहीं उठता। बोल जाइए आर ओ 2016 में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आनी है, चाहे नए अध्यक्ष आए या फिर कोई भी आए। आर ओ में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी जब तक कट ऑफ को कम नहीं किया जाएगा। तो बात कट ऑफ को कम करवाने की कीजिए, वेटिंग लिस्ट तो बाद में आएगी। बेसिक शिक्षकों ने टीके में प्राथमिकता की मांग की है और उत्तर प्रदेश के प्रादेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं जिला मंत्री शिव बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि अगर 20 मई के बाद भी बेसिक शिक्षकों की कोविड से जुड़े कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है तो उन्हें उपार्जित अवकाश दिया जाए, क्योंकि 20 मई के बाद विद्यालय बंद हो जाते हैं। साथ ही बेसिक शिक्षकों एवं उनके परिवार वालों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर हो और उसके लिए अलग सेंटर खोले जाएं। महामारी के दौरान जनपद में 46 बेसिक शिक्षा परिवार के सदस्यों की मौत हुई है, जिसमें 38 शिक्षक, 7 शिक्षा मित्र और 1 अनुदेशक शामिल है। सभी को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो ये मांग की गई है और ये मांग कोई ऐसी नहीं है कि इसको सरकार पूरा नहीं कर सकती है। सरकार को इसको पूरा करना चाहिए। जिन शिक्षकों ने कोविड की ड्यूटी में या इलेक्शन की ड्यूटी में कोविड के कारण जान गंवाई है, उनके लिए मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इस बार स्कूलों में ग्रीष्मावकाश नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है माध्यमिक स्कूलों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए और महाविद्यालयों के लिए। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अभी इस प्रकार का कोई आदेश नहीं आया है। सीटों में कटौती का अंदेशा प्रतियोगी चिंतित हो गए हैं। नए सिरे से शिक्षक छात्र अनुपात तय होने पर काफ़ी पद जो है खाली हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती की, जिसमें नया नियम लागू किया गया है। हर कॉलेज में शिक्षक व छात्र का अनुपात तय किया जाएगा और छात्रों को अनुमान है कि इसमें जो है जो यूजीसी की गाइडलाइंस है 40 छात्रों पर 1 शिक्षक, और जो यूपी की गाइडलाइंस है वो 80 छात्र पर 1 शिक्षक। और इस नियम को भी कड़ाई से फॉलो नहीं किया जाता। अगर इसको भी ठीक से फॉलो किया जाए तो शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, इसलिए शिक्षकों की संख्या कम हो रही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एक विज्ञापन 2003 पदों के लिए जारी किया जा चुका है, 2002 पदों के लिए, और आगे के विज्ञापन के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की। यहाँ पे देखिए कई विभागों में पद खाली हैं। 2008 के बाद कई पदों पर भर्ती नहीं निकाली गई है। उसी की बात इसमें की जा रही है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकतर गतिविधियां रुकी हुई हैं।
भर्ती परीक्षाएं निरंतर टल रही, रिजल्ट का काम सुस्त है। इसके मद्देनज़र प्रतियोगी नई भर्ती निकालने की मांग उठाने लगे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि अलग अलग विभागों में 2018 के बाद भर्ती नहीं निकाली गई, जबकि पद सैकड़ों की संख्या में खाली हैं। आयोग कोरोना संक्रमण काल में नई भर्ती निकालकर आवेदन ले सकता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, ऐसे में प्रतियोगी को उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हर कोई घर बैठ के आवेदन करेगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई पद ऐसे हैं जिसमें कि सहायक अभियोजन अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, कुल सचिव, ऐसे पदों की भर्ती 2018 से नहीं निकाली है। वर्ष 19-20 में आयोग कुछ नई भर्तियां निकालने के साथ पुरानी को निस्तारित करवा रहा था। इससे नए पदों की भर्ती कम निकाली। इधर आयोग को अलग अलग विभागों में भर्ती निकालने का अधियाचन भी मिला हुआ है, नए नए विभागों का। तो प्रतियोगी भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि नई भर्ती न निकालना युवाओं के साथ अन्याय है। आयोग को पुरानी भर्तियां निस्तारित कराने के साथ साथ नई निकालने की दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए। कोरोना संक्रमण काल में नई भर्ती निकालकर आवेदन लिया जा सकता है। इसके मद्देनज़र प्रतियोगी छात्र आयोग के सचिव से मुलाकात करके ज्ञापन देंगे उनको। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती की है। तो अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी रिक्त पदों पर चयन की मांग कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि इससे पूर्व 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। अभ्यर्थी विजय श्री पांडे, धर्मेंद्र मिश्र, आरती शुक्ला, नीतीश सिंह और हिमांशु दुबे। सीमा चौधरी का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वालों को चयनित घोषित किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स और नई खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।